जो सफ़र कर रही है खल्क़ खुदा, वो सफ़र कर रही है गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। कहने को तो गैस आ रही है लेकिन वो स्पीड से आ रही है कि वो हमारे किसी काम की नहीं है। एक महीना लेट हूँ अपने एक्सपोर्ट्स की डिलीवरीज के अंदर। आर्टिफिशियल शॉर्टेज में चले जाएंगे आप, जिसकी वजह से इतनी शॉर्टेज है कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि जाके वो सिलेंडर्स लें। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ लाहिरी। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बनते हैं खल्क़ खुदा की आवाज़ और पहुँचाते हैं जो मसाइल खल्क़ खुदा के साथ मुंसलिक हैं और जिनका मसाइल का तदारुक नहीं होता, वो हम उसके हवाले से आवाज़ उठाते हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में और इक़्तिदारी ऐवानों तक वो आवाज़ पहुँचाते हैं। वो आवाज़ जब गूंजती है इक़्तिदारी ऐवानों में तो यकीनन इन तमाम तर आवाज़ों का हल भी निकलता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक अवामी मसला है। वो अवामी मसला ये है कि सर्दियों की आमद है। मुल्क भर में सर्दियाँ तकरीबन सर्दियों की लपेट में आ चुका है पूरा मुल्क और विंटर सीज़न का आगाज़ हुआ चाहता है। इस पूरी सूरत हाल में जो सफ़र कर रही है खल्क़ खुदा, वो सफ़र कर रही है गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। पाकिस्तान जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन लैक ऑफ मैनेजमेंट और बेड गवर्नेंस की वजह से ना तो उस नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकें और ना ही इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम किसी अपनी जीडीपी और अपनी मईशत को बेहतर बनाने में कोई किरदार अदा कर सकें। गैस की लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में हो रही है। मुबैना तौर पर इंतज़ामिया का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में बराबरी के बुनियाद पर गैस की लोड शेडिंग हो रही है। आईने पाकिस्तान का अगर जिक्र ना करूं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आईने पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पर मबनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से निकलेंगे पहले मकामी लोगों को हम इंटरटेन करेंगे, फिर उस प्रोविंस को इंटरटेन किया जाएगा, प्रोविंस से कबल डिवीज़न को, डिस्ट्रिक्ट को, फिर प्रोविंस को और फिर नेशनल लेवल पर उस तमाम तर नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स तमाम तर सूरत हाल यहाँ पर नज़र आती है। मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गैस यहाँ से निकाल कर दीगर जगहों पर इस्तेमाल की जाती है, प्रोविंस को पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब वफाक का कुछ और अलग मौक़िफ़ है। हम इस वक्त जो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मौजूद है, एक लेदर फैक्ट्री है जहाँ पर मौजूद है, जहाँ बड़े एक लेबर जो है वो इस लेदर से मुंसलिक है और उससे गैस के एनर्जी इस्तेमाल करते हुए इस लेदर को मुख्तलिफ तरीक़े से प्रोसेस से गुजारा जाता है और जिसके बाद इस लेदर फैक्ट्री से प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाती है और वहाँ पर बिकती है। ये सूरत हाल तमाम तर फैक्ट्रीज़ में है जहाँ जहाँ गैस का इस्तेमाल होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वो शदीद परेशान है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स पूरे ना करने की वजह से वो जो मालकान है वो यहाँ तो वो मुलाजमीन को कम करना पड़ता है मजबूरन, या इनकी रेपूटेशन ख़राब होती है इंटरनेशनल मार्केट में। लेदर फैक्ट्री में मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कि गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरीके से होता है और कितना परेशान है ये लोग गैस के ना होने की वजह से। फिर कोशिश करेंगे कि ताजिर हज़रात से गुफ्तगू करें, उनसे पूछेंगे गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, इक़्तिदारी अवानों से पूछेंगे कि इन तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानिश खान साहब। आप साबिक सदर हैं काटी के और लेदर एसोसिएशन को लीड करते हैं, टेनिस प्लेयर भी हैं, लेकिन आज जो साबिक सदर काटी की हैसियत से और लेदर एसोसिएशन से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से वो कैसे सफ़र कर रहे हैं। दानिश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। ये लेदर समेत मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कैसे सफ़र कर रहे हैं ये गैस की लोड शेडिंग की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नवाज़। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये हमें प्रॉब्लम अभी हुआ है, ये हम 4-5 साल से जो है हमें प्रॉब्लम हो रही है और 4-5 साल से ये विंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विंटर में आपको पता है तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमारे फील्ड्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पे गैस नहीं है। अभी कराची में जो है पाकिस्तान में गैस की डिप्लीशन है। अब हम RLNG पे जा रहे हैं आस्ते आस्ते। आप देखिएगा 4-5 साल बाद जो हमारी जो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और हमारे जो इनको जो हमको देना है सप्लाई वो कम हो जाएगी। अब मसला इसमें ये है कि मेरा सवाल ये है कि देखिए, अभी मेरी एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, मैं लेदर फिनिश लेदर भी एक्सपोर्ट करता हूँ और गारमेंट भी एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं आपको बताऊँ इस शेडिंग की वजह से, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रेशर नहीं आ रहा है। ये तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम एक्सपोर्ट यूनिट्स को जो है ना गैस की लोड शेडिंग फ्री करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरी यहाँ पे एक एरिया है ना, यहाँ पे जब लोड शेडिंग होगी
तो मेरे पास गैस का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और जगह पे हूँ कुछ जहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रह गई है, वहाँ पे पूरी सप्लाई हो रही है। यहाँ पे आपको पता है लोकेलिटीज़ भी हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है, कुछ और भी दूसरे फैक्ट्रीज़ हैं। तो जब वो लोड शेडिंग करते हैं तो हम पे प्रेशर हो जाते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्टर ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स हैं। अब ये है कि मैं एक महीने लेट हूँ अपने एक्सपोर्ट्स की डिलीवरीज के अंदर। एक तो प्रॉब्लम ये है कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम हमें जो है वो फ्रेट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि बाई सी में जो हमें दिखाएं कौन सी मशीनरी है जो आपने बंद की है या आप इफेक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि ये तो बियॉन्ड मींस बियॉन्ड द फैक्ट्स बात करती है मीडिया। ऐसा नहीं, देखिए तो हमारी फैक्ट्री में खड़े ना, अब मेरी ये स्प्रे प्लांट है, इस पे जो है जिसपे ये लेदर जो स्प्रे होता है ना, फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें फिनिशिंग के बाद ना। अब देखिए ये ऐसा है कि गैस है और गैस का प्रेशर नहीं है। इस प्रेशर की वजह से मुझे एक मशीन बंद करनी पड़ती है और एक चलानी पड़ती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्शन कैसी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्शन से बढ़ती है कि आपकी सारी मशीनें चले ना, आपकी प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। ये मशीन बंद पड़ी है, ये एक मशीन पड़ी है तो मैं उसको चलाऊंगा, उसको बंद कराऊंगा तो उसको चलाऊंगा। 4 मशीन मेरी जो है कि जब मैं चारों को चलाऊंगा तो मेरी इंडस्ट्री जो है वो फुल कैपेसिटी पे काम करेगी, मेरी डिलीवरीज टाइम पे होंगी, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज टाइम पे मिलेगा और टैक्सेस टाइम पे मिलेगा। अभी क्या हो रहा है ये कि हम देखें 5 बजे है, नॉर्मली 6 बजे की फैक्ट्री 5 बजे बंद, हम 5 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास गैस की प्रॉब्लम है ना, ये गैस की प्रॉब्लम इस वजह से ये आगे हाँ वो टॉगल मशीन है, इधर आ जाए। जी कैमरामैन हमारे अगर आगे चले जाएं। जी ये उसका क्या काम होता है बेसिकली? इसको जो है स्ट्रेच करता है लेदर को। ओके। ये पूरा ये गैस पे चलता है, ये वाला सामने। और गैस का भी हैवी प्रेशर होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा। ये स्ट्रेच करता है, इसको वो सीधा करता है ना, ठीक है। फिर हम इसको जाके इसको मेजरमेंट में देते हैं। तो ये 3-4 मशीनें ऐसी है जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग ऑफ लेदर के लिए ना। अच्छा, लेदर फिनिश नहीं होगा तो मुझे हमारे गारमेंट से लेदर नहीं मिलेगा आगे, और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी भी नहीं होगी तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है। मतलब ये अच्छा ये है कि इसकी देखिए डिप्लीशन का मसला ये है कि कराची को तकरीबन 1250 चाहिए ना आपको सर्दी में ना, आपको हमेशा चाहिए कराची को ना। अच्छा अभी क्योंकि बलूचिस्तान में सर्दी हो गई तो हम क्योंकि हमारा सूबा है वहाँ पे गैस नहीं है तो बहुत सर्दी बढ़ती है, तो 150, 120, 150 MFC हम वहाँ देते हैं, ठीक है। CNG को आपने देना बंद कर दिया, CNG चले गए RLNG में। CNG में 30-35 MFC अब होता है। अभी हम RLNG पे वो कर रहे हैं। RLNG के देखिए हमारे पास कैपेसिटी जो है ना वो स्टोरेज की वो 1200, 1100 या 1200 है। मैं समझ रहा हूँ खान साहब की हुकूमत को 3 साल हो गया, इसको तो वार फुटिंग पे ना स्टोरेज फैसिलिटी बनाना चाहिए था। अगर ये स्टोरेज फैसिलिटी 1 साल या 2 साल पहले बना देते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप RLNG लगा के स्टोर कर लेते, तो स्टोर करते हैं उसको नया के सिस्टम में डालते, पीछे से जहाज आ रहा होता है ना। तो ये है कि तो हमारे यहाँ तो LNG टर्मिनल्स पर कितनी वो देखे ना, ये देखें अगर ये बन जाए, स्टोरेज फैसिलिटी बन जाए ना पाकिस्तान, देखें आगे अगर आपने चलाना है तो स्टोरेज फैसिलिटी बनाना वो हमें रूम भी दिखा दें जो फाइनली फर्निश हो रहा होता है। कैमरामैन हमारे अगर दोस्त आगे आ जाएं। जी 1 सेकंड। हाँ जी। अच्छा ये जो है ना मशीनें जितनी भी हैं ये गैस और बिजली भी चलती है, मतलब ना मिक्सअप होता है। मिक्सअप होता है ना ये सर। अभी ये बंद किया हुआ है क्योंकि अभी ये ब्रेसिंग मशीन। ये भी देखें, ये ताजिर हजरात कितना सफ़र कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में गैस की लोड शेडिंग की वजह से। ये एक कितने की मशीन होती है अंदाजन सर? ये तो 2 करोड़ की मशीन है, ये तकरीबन 1.5 करोड़ की मशीन है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ इटालियन मशीन। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये सूरत हाल है कि ये खान साहब ये लेदर पड़ा हुआ है। खान साहब की गवर्नमेंट तब्दीली के नाम पर आई थी, लेकिन ये तब्दीली देखेंगे मशीन्स बंद हो गई हैं, इस मईशत का पहिया। देखिए खास पता क्या करना चाहे, देखिए करना डूअर होना चाहिए, डूअर। आप देखिए जब आपको देखिए जब सिस्टम हमारे जैसे लोग ही बैठे हैं ना वापस, उनको पता है कि सर्दियों में जो है ना ये प्रॉब्लम आएगी, तो पहले से तैयारी करके बैठो, गर्मी में तैयारी कर लो ना। हाँ क्यों नहीं आप स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे हो, क्यों नहीं टर्मिनल्स बना रहे हो? आप देखें आपके पास सिर्फ 1100 या 1200 की कैपेसिटी है, आपके पास जो RLNG आती है वो पंजाब में चली जाती है। वो कराची के समय, कराची आपको पता है पाकिस्तान का 52% कराची से एक्सपोर्ट होता है। 50 अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 बिलियन है तो 52% वो कराची से होती है। तो कराची की इंपॉर्टेंस खुद खान साहब कहते हैं कराची जो है वो हब है, हार्ट ऑफ पाकिस्तान है। कराची बंद तो पूरा पाकिस्तान बंद। तो आप देखिए एक शहर जिसकी 52% एक्सपोर्ट है, जिसके पास से आपको 67-68% आपका जो टैक्सेस के मद में जाता है, अब उसके साथ देखें ये टेक्सटाइल के साथ भी ये हालत है, ये इसके साथ भी ये हालत है। लेदर जितनी भी इंडस्ट्री जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, दे आर सफरिंग नाउ। अब स्टेक होल्डर्स को अगर थोड़ा सा अंदर चलें आप, हमें स्टेक होल्डर्स को इन तमाम तर सूरत हाल में एतमाद में लिया गया है। पहली बात ये इन तमाम तर सूरत हाल में पॉलिसी मेकर्स ने। नवाज साहब मैं आपको बताऊं
कि हम ये 3 साल से जब भी सर्दी आती है, अब जब मुझे पता था गर्मी में हम फिर सर्दी में आप लोग आएंगे, हम फिर जाएंगे इधर को, हम देखिए ऐसा चीज़ जो है ना, वो बेचारा वो मेडिएटर है, वो उसके पास गैस होगा, उसको आप खुद सोचें कि अगर मेरे पास गैस है तो मैं आपको क्यों दूंगा, क्योंकि मैं उससे कमाऊंगा ना। उनके पास गैस ही नहीं है। वो जब हमने MD मीटिंग कर ली, इमरान मनियार इज़ ए वेरी गुड पर्सन, MD साहब है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, वो कहते हैं गैस होगी तो हम देंगे ना, गैस ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, क्या होगा। ऐसी मसला ये कि ये जो है कि वॉर फुटिंग पे आपने सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को उठाना, उसको देखना है इसको। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस एग्जैक्टली इन देखिए आप सोल्यूशन तो यही है कि मैंने आपको बता दिया, स्टोरेज टर्मिनल्स बनाएं, स्टोरेज फैसिलिटी लेके आएँ, आप प्री बुक करें, आप ठीक है। देखें अभी दुनिया में कितना महंगा हो गया, हाँ LPG आपका LNG हर चीज़ महंगी हो गई ना, पर करना तो पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात ये कि आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, आपने मासेस को भी देना है। दुनिया में ऐसा है कि दुनिया में जितने यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज में वो सरकार जो है ना वो गैस रेजिडेंशियल को नहीं देती है, गैस जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री कमर्शियल को होता है, और रेजिडेंशियल के लिए अलग अल्टरनेट वो अल्टरनेट होता है, वो दुनिया में ऐसा है। मगर क्योंकि आपको पता है कि शुरू से यहाँ पे गैसेस, आपको पता है यहाँ पे जो रेजिडेंशियल को दिया हुआ है, तो इस वजह से भी एक बड़ा वो पड़ता है। मगर क्या करें, वो एक मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉलिटिकल डिसीजन भी होते हैं, आपको फिर पॉलिटिकल माइलेज भी करना होता है। फिर ये बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना कि हमने जो है वो मास्टर से हटा के इंडस्ट्री को देना। चलें, बहुत शुक्रिया दानिश साहब। दानिश साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने उठाया है पब्लिक का मसला, और ये दिखा सकते हैं आपको कि ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। GDP में बड़ा एक किरदार अदा करते हैं ये लोग एक्सपोर्टर्स, और वो शदीद परेशान हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद दीगर स्टेक होल्डर से भी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी व्यूअर्स, हर साल एक गुफ्तगू होती है एक बड़े मसले पर, गैस की लोड शेडिंग पर, और शायद सर्दियां ख़त्म होती हैं, गैस की लोड शेडिंग का मामला दब जाता है, और जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो लोड शेडिंग का इशू एक बार फिर उठ जाता है। लेकिन आज तक हम इस मसले एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए हमने आज तक कोई प्रैक्टिकली शायद काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी हम वही मसाइल का रोना रो रहे हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं गैस लोड शेडिंग पर, और गैस लोड शेडिंग के तनाजुर में आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जिसके तहत जहाँ से गैस पैदा होती है वहाँ पर ही खर्च करने का कहा गया है कि पहले उनकी ज़रूरियात पूरी की जाएँ, बाद में किसी और एरिया में जो है वो गैस भेजी जाए। उस पर कितना अमल होता है, ताजिर हज़रात क्या सोचते हैं इस तमाम तर इशू में, और वो कैसे सफ़र करते हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद फ़र्रुख अली कंधारी साहब हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, काटी जिसे कहा जाता है, मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं कि ताजिर हज़रात, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सफ़र करते हैं गैस की लोड शेडिंग में। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम निकाला थैंक यू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए। फरमाइएगा कि क्या इश्यूज़ हैं आपके। हर बार हम सुनते हैं जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, विंटर का आगाज़ होता है, गैस लोड शेडिंग, ताजिर परेशान, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान, घरेलू सार्फिन भी परेशान। सर आई थिंक इस टाइम तो तमाम पूरा कराची ही परेशान है, चाहे वो 7-8 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, कहीं से भी उनकी वाबस्तगी की हो। हम कोरंगी की बात करते हैं जो कि ना ही कराची का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़ यहाँ छोटी और बड़ी एग्जिस्ट करती हैं। सारी गैस पे नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे भी हैं, सेल्फ जनरेशन पे भी हैं, पर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी गैस की सार्फिन है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करते हैं। हर दफ़ा आपने जिस तरह अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सर्दियों से पहले कुछ ना कुछ मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। यूजली ये स्टार्ट होते हैं 2 दिन 3 दिन की लोड शेडिंग हो गई कि जी जुमेरात को बंद हो जाएगा, पीर को वापस खुल जाएगी, इस तरीके से शुरू होता है और फिर हल्के हल्के वो बढ़ता जाता है। और इसमें ज़्यादा बड़ा मसला बन जाता है कि अगर चलें 4 दिन 6 दिन 3 दिन का एक शेड्यूल बन जाता है और वो अगर मैन्युफैक्चरर को या हमारे थ्रू इंडस्ट्रीज़ को बता दिया जाता है तो फिर से उसमें प्रेशर नहीं आता, तो वो ना होने के बराबर है। तो कहने को तो गैस आ रही है लेकिन वो स्पीड से आ रही है कि वो हमारे किसी काम की नहीं है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि इस दफ़ा जो रेजिडेंशियल जो एक कॉमन सार्फिन है वो भी बड़ा अपसेट हो रहे हैं और ये मैंने भी नोट किया कि प्राइसेस तो वक्तन फ़वक्तन बढ़ते रहें, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चलें उसकी एक अलग डिस्कशन, एक अलग शो करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो रेजिडेंशियल सार्फिन है चाहे वो किसी भी इलाके में हो, इवन कोरंगी का आप कर लें जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ भी लोग बड़ा परेशान हैं। और
हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इसका सोल्यूशन लेने जाएं कहाँ, सही ना। और बहुत जगहों पे आवाज़ उठाई गई है, कंप्लेंट्स करी गई हैं, इदारों में बात करी गई है, मीडिया से बात करी गई है, बट समहाउ वी आर स्टक इन अ होल एंड वी आर जस्ट गोइंग अराउंड इट, और हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और प्रोग्राम में इसका इकरार करना भी अच्छा लगता है कि यंगस्टर्स लीड कर रहे हैं। आप खुद भी एक यंगस्टर हैं और काटी जैसे इदारे को लीड कर रहे हैं। आपकी नज़र में इन मसाइल का हल क्या है? क्योंकि हम तो हर बार इस पर प्रोग्राम करते हैं, आप हर बार आवाज़ उठाते हैं, हुकूमती सतह पर यकीन दहानी हो जाती है, उसके बाद हमारे यहाँ समर आ जाता है और समर में तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, बिजली के पीछे लग जाते हैं, फिर आप 3 शो बिजली के कर लेते हैं हमारे साथ, तो ऐसे ही फिर रमज़ान आ जाता है, फिर आप 3 शो जो है वो रोज़ा के और आटे की और फ्रूट की प्राइसेस पे कर लेते हैं। ये तो अलमी है, वो कह रहा हूँ ना कि 12 महीने का साइकिल है, हर क्वार्टर में हम एक नए इशू को लेके उससे फिर बकरीद आती है तो फिर आप लाइफ स्टॉक की बात करते हैं कि गाय की 3 लाख रुपए की हो गई। ये तो खैर सिस्टम है, खासतौर पे शहर के ऊपर ये आई डोंट नो क्या है, ये फुकदान। जहां तक आपने बात की ना सही, क्या कर सकते हैं, लेकिन नो डाउट हमारी गैस के जो इदारे हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे मीटिंग्स होती हैं, हम कंपनीज भी रेस करते हैं, देयर इज नो डाउट कि देयर इज सर्टेन शॉर्टेज, सही ना। एंड इफ देयर इज अ शॉर्टेज एंड अगर वो एक नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वहां तक तो बात समझ में आती है। अगर एक चीज है ही, मतलब आपका 100 रुपए है तो आप 110 रुपए मुझे नहीं दे सकते, लेकिन वो 100 रुपए की से डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं ना, कि वो यहाँ की जो है थोड़ी लैक ऑफ, आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट बोल लें या लैक ऑफ एफिशिएंसी बोल लें या इनकॉम्पिटेंस बोल लें, कि वो सही उस लिमिटेड रिसोर्सेज की भी सही मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट 2 थिंग्स कि डू वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यस वी डू, ये बात तो तय पा गई है, इसको फर्दर कमेंट करने की वो नहीं है, लेकिन क्या उस लिमिटेड रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैनेजमेंट, उसकी लीकेजेस, उसकी इनकम क्या वो सही तरह से मैनेज हो रही है, इस पे कुछ नजरसानी करने की, चाहे वो इदारे हों या चाहे वो हुकूमत हो या हम और आप हों, सिविलियंस हों, सिटीजन्स हों, हमें उस पर नजरसानी करने की। ये ग्रीवेंस जो है वो रिड्रेस करने के लिए आपने किन किन लोगों से रब्ता किया? सर जिन से कर सकते थे, और चाहे वो हुकूमती इदारे हों, चाहे वो हमारे और एसोसिएशंस हों, और जब कुछ ना रह सका तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी बैठ गए कि जी कुछ करें, क्या पता उन लोगों तक हम, कुछ लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कुछ ऐसे हुकाम जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, शायद वो उसके अंदर एफर्ट ले लेंगे। कि हमें भी लगता है कि क्या पता नीचे लेवल के ऊपर संजीदगी नहीं हो तो शायद हाई लेवल के ऊपर संजीदगी आ जाए। तो हम अपने हिसाब से आवाज़ उठाते हैं और साथ काम करना चाहते हैं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने मेम्बरान को ये कंफर्ट भी देते हैं दूसरी पार्टी की तरफ से कि यार देखिए कुछ मामले लिमिटेशंस हैं, तो उनको भी समझें। और मैं आपकी बात बहुत अश्योरिटी से कहता हूँ कि जितना अंडरस्टैंडेबल, जितना अंडरस्टैंडिंग, जितना साथ चलने वाला कराची का, खासतौर पे कोरंगी का इंडस्ट्रियलिस्ट है, शायद पाकिस्तान में कहीं हो। ये वो इन तमाम मसाइल के बाद, इन तमाम इशूज़ के बाद, ना हमारी सड़कें हैं, ना हमारे रोड हैं, ना हमारे नाले हैं, ये सब आपको पता है, आप इस शहर में रहते हैं, उसके बावजूद भी वो सुबह उठ के अपनी फैक्ट्री खोलते हैं और वहाँ जाके काम करते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, इस मुल्क के लिए एक्सपोर्ट नंबर्स भी क्रिएट करते हैं, इस मुल्क के लिए टैक्स नंबर्स भी क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द मैन्युफैक्चरर्स एंड द बिजनेसमैन ऑफ कराची कि उन तमाम मसाइल के बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और सस्टेन। आखिर में कौम के नाम कोई पैगाम? सर कौम के नाम की पैगाम कि हमारा मुल्क बेहतरीन मुल्क है, लगे रहें, सही ना, जुड़े रहें और अपना जो रोल है वो अदा करते रहें, अपने दिल को बड़ा करें और अपने दिल में रखेंगे मैंने अपने गली मोहल्ला अपने मुल्क के लिए अपना अदा कर दिया, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। काटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप। एक शेर है कि सुना है साल बदला है, क्या बताएं हाल बदला है, तो वो हाल नहीं बदला। पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया गैस की लोड शेडिंग पर, आज भी हम प्रोग्राम करें गैस की लोड शेडिंग पर। तमाम तर मकतब फ़िक्र के लोग, वो घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या और कोई सेक्टर के लोग हों, वो सारे सफ़र कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग ड्यू टू द बैड मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नेंस। वो एक बेहतर अंदाज से शायद गवर्नेंस होती तो साल तो बदल रहे हैं, हाल भी बदल जाते। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग और सार्फिन जो सफ़र कर रहे हैं उस पर, और इसी सिलसिले में काटी में आमद हुई है। काटी के मुख्तलिफ जो सीनियर लोग हैं उनसे गुफ्तगू हो रही है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं माहिन सलमान साहबा। आप हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, PhD होल्डर और एजुकेशन की बहुत शुक्रिया मैडम माहिन साहबा, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला।
आपको एक बड़ा एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी। आप बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग पर एंटरप्रेन्योर्स का क्या असर पड़ता है, बहैसियत इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सफ़र कर रहे हैं आप? देखिए, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है, कोई इंडस्ट्री विदाउट एनर्जी चल नहीं सकती। हमारे यहाँ एनर्जी का जो बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यूज़ होता है वो है गैस। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे नहीं जाते क्योंकि अगेन उसकी भी शॉर्टेज रहती है और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है। तो अगर एक ज़माना था कि जब बिजली की कॉस्ट इतनी होती थी तो उसकी 1/4 कॉस्ट जो है आपकी गैस की होती थी, विच वाज अ चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस जो है वो लो रहती थी और आप आराम से हाई मार्जिन्स के ऊपर प्रोड्यूस कर लिया करते थे। अब वक्त के साथ साथ हुआ क्या कि आपकी गैस कंपनीज ने कोई नई एक्सप्लोरेशन करी नहीं। ये नहीं कि ज़खायर नहीं है, ज़खायर हैं हमारे पास, मगर उनकी एक नंबर 1 एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। नंबर 2 जो एग्जिस्टिंग ज़खायर है उनकी मेंटेनेंस पे आपने काम नहीं किया। आप फर्दर उनको डिग करते, उनको मेंटेन करते, उसी में से अपने रिसोर्सेज बढ़ाते। नाउ द फोकस इज कि जी गैस जो है वो इंपोर्ट कर लें, LNG यहाँ से ले आएँ, वहाँ से ले आएँ। आप अब इंपोर्ट की तरफ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंपोर्ट शायद सस्ती पड़ती है अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के मुकाबले में। हालांकि ये गवर्नमेंट का काम था कि वो इस चीज़ को, सिनेरियो को देखती, गैस की एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो कंपनीज हमारे यहाँ काम कर रही थी बाहर की या हमारी लोकल कंपनीज काम कर रही थी, उनको कहती कि तुम नए ज़खायर एक्सप्लोर करो, उनको कहती कि अपने नए उनको मेंटेन करो। तो आज हमें इस तरीके की शॉर्टेज का सामना नहीं होना पड़ता, क्योंकि ये बहुत अफसोस की बात है कि गैस के ज़खायर होते हुए भी वो हम तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन इसके अलावा मैं फिर एक बात आपसे कहूँगी कि ये देखिए आपके जिस तरीके से पानी आपको टैंकर से मिल जाता है, हर वक्त होता है पानी की शॉर्टेज है तो टैंकर से क्यों आ रहा है? ठीक है, जैसे आपको ये मिल जाता है। अब जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं वो ये हैं कि नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ये जो टैंक्स होते हैं, आपके सिलेंडर्स होते हैं, बिल्कुल आप सिलेंडर्स की तरफ जाएंगे। दुनिया भर के अंदर यही मॉडल होता है कि जनाब वो कंपनी की गाड़ियां आती हैं, सिलेंडर्स देती हैं, चली जाती हैं। शायद वो मॉडल यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी शॉर्टेज है कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि जाके वो सिलेंडर्स लें। फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी कि जनाब सिलेंडर्स भी आप ले रहे हैं, फिर उनकी वो डिलीवरी वैन्स आया करेंगी, जैसे पानी की आती हैं, आपको पीने का पानी आता है डिलीवरी वैन्स में, ऐसे ही आपको गैस के सिलेंडर्स आया करेंगे। इसी तरीके से पानी के टैंकर आते हैं। तो अब ये शॉर्टेज किधर है? आर्टिफिशियल लाइफ में एग्जैक्टली आप उसमें चले जाएंगे, आपको आर्टिफिशियल शॉर्टेज में चले जाएंगे आप। अब इसमें होगा क्या कि जो सिलेंडर लाने वाली कंपनी है वो गवर्नमेंट को टैक्स की मद में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा पैसा दे रही होगी बजाय इसके कि वो लाइनों में गैस दे के जो कमाते हैं उसके। तो मेरी अपनी इवैल्यूएशन यही है कि आप सिलेंडर की दुनिया में जाने वाले हैं, आपने कदम रख दिया है, गैस है भी और नहीं भी। दिस इज बिग न्यूज़ फॉर मी कि जो सिलेंडर की दुनिया में जा रहे हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर दीगर जो पूरा चेन होगा, बिल्कुल तो एक सारिफ तक पहुंचते पहुंचते जो पर लीटर होगा ये 1000 पे चला जाएगा। वी कैन नॉट से कि इसकी कॉस्टिंग होगी, लेकिन अगर एक मुल्क के पास इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो वो उस सिलेंडर की खातिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म क्यों कर रहे हैं? भाई आप इसी में दे दें, ऑलरेडी आपने पैसे बढ़ा दिए, थोड़े पैसे और बढ़ा दें, लेकिन हमें उस सिलेंडर की दुनिया से बचा लें। आप हमें सिलेंडर्स के अंदर ना धकेलें, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिछा हुआ है इसको ख़त्म ना करें, लाइनों में ही गैस आने दें। आपने पैसे बढ़ाने, आप बढ़ा रहे, थोड़े और बढ़ा लीजिए। अगर ये हुकूमत इवैल्यूएट करी है कि वो सिलेंडर वाली कंपनियों से ज्यादा कमाएगी बनिस्बत इसके के लाइन में आता है, तो अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि हुकूमत जो है अगर लोगों का वेलफेयर उसके लिए ज्यादा प्राइम होना चाहिए ना। ये एनर्जी पॉलिसी मेकर्स का काम है। आपने रिकमेंडेशंस दी हैं कभी? बिल्कुल, यहाँ काठी से मुख्तलिफ औकात के अंदर जाती रही हैं, जाती भी हैं, मगर मौजूदा हुकूमत की अप्रोच समहाउ ऐसी है कि वो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। अगर वो सबको बाईपास कर देते हैं, वो अपने उस पर चलते हैं। अब अगर आप देखिए ना, हर जगह की एक अलग वो होती है। कराची का इंडस्ट्रियल एरिया आप सुंदर स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते, नूरियाबाद से नहीं कर सकते। तो हर जगह की एक माना कि एक मेजर पॉलिसी तो ऊपर एक बनेगी, लेकिन इट हैज टू ट्रिकल डाउन एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दैट एरिया कि उस एरिया में किस तरीके की एनर्जी आप पहुंचा सकते हैं। तो उस तरीके से आपको फिर लोकली उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। आप 18th अमेंडमेंट का कहीं तो सही इस्तेमाल करिए। आप कोई लोकल एनर्जी पॉलिसी तो दीजिए। आपने तो किसी चीज पे ना फेडरल ने काम किया ना प्रोविंशियल ने काम किया।
वो आते तो ज़रूर हैं, लेकिन पता नहीं किस लिए आते हैं, बात करके चले जाते हैं। वी डोंट हैव अ प्रॉपर पॉलिसी टू मूव अहेड। कोई कौम के नाम पे मुख्तसर देखिए, हमें यूनाइटेड रहना है, पाकिस्तान है तो हम हैं, हालात कुछ भी हों। आज आप अपना तरक्की करते हैं, आप अपने घर का सोचते हैं, फिर महल्ले पे बात आती है और इसी तरीके से ग्रो करके मुल्क और कौम पे बात आ जाती है। कोई कुछ करे, कोई कुछ सोचे। आपने जो है अपनी मुट्ठी जो है वो मजबूत रखनी है और अपने आप को कैपेबिलिटी पहले अपने अंदर डेवलप करिए, फिर अपनी कौम के अंदर डेवलप करिए। और इस मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर आज अवाम ने ही लेके चलना है। हमारे अवाम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत जितना साथ देती है बहुत अच्छी बात है, वरना आम आवाम को खुद अब पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है। बहुत शुक्रिया मैडम। माहिन सलमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी, काटी से उनसे ताल्लुक़ है और वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ साथ एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बातें की जो आपकी खदमत में रखी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में दीगर शख्सियात से भी गुफ्तगू रहेगी। गुफ्तगू कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग पर। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं गैस लोड शेडिंग की और सार्फिन का सफ़र करना और गवर्नेंस के फुकदान की वजह से कहाँ पर लूप होल्स आ रहे हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद सलमान असलम, प्रेसिडेंट हैं काटी के। गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये गैस लोड शेडिंग की वजह से किस तरीके से सार्फिन सफ़र कर रहे हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जो इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा एक अपना डालते हैं वो किस तरीके से इस तमाम मामले को देख रहे हैं और इस मसले का क्या हाल समझते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सदर साहब, आपने ऑफिस रिजर्व किया है अभी। बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सफ़र कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग दिस टॉपिक। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो सिचुएशन है वो गैस के साथ साथ और बाकी सारे कंपोनेंट जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करने के लिए। गैस इस वक्त हर साल का ये एक चैलेंज होता है गैस की लोड शेडिंग का, स्पेशली इन विंटर्स, और हर साल इससे इंडस्ट्री सफ़र करती है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हम मल्टीपल फोरम्स के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिसमें एनर्जी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। आज टेक्सटाइल के हमारे पास ऑर्डर तो अवेलेबल हैं। आज हमारे पास बिकॉज ऑफ जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ उनके बहुत से ऑर्डर्स हमारे पास ट्रांसफ़र हुए, जिसकी वजह से ये हमारी प्रोडक्शन जो है वो नॉन स्टॉप चल रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। बट टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कई सालों में अपने आप को इक्विप्ड किया हुआ था गैस के ऊपर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अचानक जो गैस की लोड शेडिंग, ऑल ऑफ सडन प्रेशर ज़ीरो पे चला जाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, अचानक गैस बंद कर दी जाना, और वो यूनिट्स जहाँ पे अल्टरनेट सोर्स नहीं है अवेलेबल तो प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाती है। अच्छा, गैस और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है उसमें मोर और लेस 7 to 10% का डिफरेंस है। हम compete किसके साथ कर रहे हैं? हमें जो टेक्सटाइल के ऑर्डर्स मिले वो ऑर्डर मिले इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से और अब दूसरी नेबरहुड कंट्रीज से। लास्ट टाइम हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को, कुछ लोगों को हमारी कोरंगी से, दूसरी एसोसिएशन से, एप्टिमा के लोगों को, सबको कॉल किया MD SSGC ने और उन्होंने बताया कि आगे ये लोड शेडिंग भी आने वाली है और इसकी जो सब्सिडरी है, अगर हम RLNG के ऊपर जाते देते हैं तो उस सब्सिडरी को सपोर्ट करने के लिए SSGC के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उसकी बैलेंस शीट में इतनी जगह नहीं है कि वो इस लेवल की सब्सिडीज 5 अरब रुपए की, 5 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी एवरी मंथ ड्यूरिंग दिस टफ टाइम दे सके। अच्छा, अब गैस के साथ साथ मैं एक्सपोर्ट सेक्टर की जब बात करता हूँ, एक्सपोर्ट के साथ साथ लोकल इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत से चैलेंजिंग है। हमारी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक थिन प्राइसिंग मार्जिन के ऊपर वर्क करती है। अब वो पूरी जो वर्किंग है वो सारी कॉस्टिंग आउट हो जाती है जब आप वो प्राइसेस आगे बाईपास नहीं कर सकते
उनको अगर नहीं हम ऑल्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकेंगे और उनके पास दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाएंगे, तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की वो कॉस्ट पास ऑन करेगी ऑन द एंड प्रोडक्ट, जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपने अपने ग्रीवेंसेस कंसर्न अथॉरिटीज़ को दिए हैं, इंक्लूडिंग द फेडरल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? देखिए भाई, मसला ये है कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम लड़ नहीं सकते। हम रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम रेलिवेंट स्टेक होल्डर को जाके वो तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट का मोटिव है और जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मोटिव है कि लोगों को अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड दे दें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दें और गरीब की मदद कर दें, वो कहाँ से होगा? वो इंडस्ट्री चलेगी तो होगा ना। जब इंडस्ट्री के ऊपर ही चैलेंजिंग होगा, अगर आज मेरे पास या वो तमाम यूनिट्स जिनके पास 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोग काम करते हैं, वो गैस, पानी, वेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम इश्यूज़ में उलझा रह जाएगा, तो उसको जो ऑर्डर बाहर से compete करके लेने, कोई भी इंटरनेशनल बायर आपको वो कॉस्ट, मैं देखिए क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्सटाइल हैज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एज फार एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसर्न, ठीक है। उसमें क्वालिटी प्रोड्यूस तो हम बना रहे हैं, बट किस रेट पे बना रहे हैं? ऑर्डर होना और ऑर्डर को प्रोड्यूस करना किस कॉस्ट पे? क्या करेगा वो? एक आदमी का काम 3 आदमी से कराएगा, वो भी अगर मैनेज नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि इंडस्ट्री को मूव करेगा दूसरी जगह पे जहाँ पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो अल्टीमेटली हम तो कराची को कैसे देखेंगे? कराची आज जीडीपी पे ओवरऑल, आप अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो कराची कंट्रीब्यूशन इज ओवर 55%। इसको निगलेक्ट करके हम कैसे चलेंगे? देयर इज अ चैलेंज। आपने मुझसे पूछा कि आवाज़ उठाई, आवाज़ तो हम रोज़ उठा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं स्टेक होल्डर से, हम यही बता सकते हैं कि ये चैलेंजेस हमारी मैनेजेबिलिटी से बाहर निकलते जा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि वी विल एंड अप लूजिंग ऑर्डर्स। अब आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट किस तरफ इंटरेस्ट है? क्योंकि एनर्जी पॉलिसी तब अभी तक फाइनल नहीं हो सकती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। उस समय जो दीगर इश्यूज़ हैं आज भी हैं और रहते हैं, तो आपका इंटेंशन क्या लगता है? गवर्नमेंट का इंटेंशन आप देखिए, जो गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे आप बात करें इकोनॉमी की, तो दे सेज के लुक एट द नंबर्स ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स। आप बिग कॉर्पोरेट्स के नंबर देख लें कि ऑटो इंडस्ट्री के नंबर्स आर इंक्रीजिंग। अब ठीक है, वो बिकी, वो सारे नंबर्स आए, तो उनकी सब आप ये तो देखें कि जो इन्फ्लेशन है वो किसी भी इकोनॉमी, किसी भी जीडीपी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले करती है। अगर हम मैं सुन रहा था किसी मिनिस्टर साहब ने अपना टीवी पे इंटरव्यू भी दिया कि पेट्रोल की प्राइस और हमारी प्राइस और इंडिया की पेट्रोल की प्राइस में आज हम 150 रुपये पे जा रहे हैं, 145, और इंडिया जो है ऑलरेडी अगर हम कन्वर्जन करें तो 230 रुपये पे। इंडिया का पर कैपिटा कितना है? आप ये तो देखें, इंडिया का पर कैपिटा $2150 है एक आदमी का, जो जिसमें गुजारा होता है। पाकिस्तान का पर कैपिटा $1540 है। हाउ कैन वी कंपेयर जनरल डे टू डे ऑपरेशनल थिंग विद ये पर कैपिटा से होगा ना? ये पेट्रोल टू पेट्रोल ऐसे थोड़ी यू कैन कंपेयर एप्पल विद एप्पल, ऑरेंज विद ऑरेंज। आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना। तो ये इस तरह कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इज गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग टाइम। इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ चैलेंजिंग टाइम। यस, स्टेट बैंक ने बड़ा सपोर्ट किया ड्यूरिंग कोविड। दे केम अप विद न्यू स्कीम्स। लोगों को ड्यूरिंग कोविड इन्होंने रिलैक्सेशन भी दी, वो एक्नॉलेज्ड है। इंडस्ट्री को अगर वो सपोर्ट स्टेट बैंक नहीं देता तो इंडस्ट्री की सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। लोन डिफर्ड किए, बाकी सारी चीज़ों में उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्ट वॉज देयर। बट अब क्या है कि वो जो सपोर्ट थी उससे इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी बिजनेस को सस्टेन कर रहा है। वो जो फंडिंग आपने ली थी वो अल्टीमेटली कहीं जाके तो उसका इम्पैक्ट आएगा ना। वो आज ऑर्डर फर्निश कर रहा है, क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द बड़ा टॉप टीयर इंडस्ट्रियलिस्ट। वो कहता है कि आज मेरी कॉस्टिंग और मैं कंपेयर करूं कॉस्टिंग विद द अदर प्रोविंस, मेरी कॉस्टिंग में डिफरेंस है। मेरे पास नाउ देयर इज 2 ऑप्शन। अगर मैं लॉस को सस्टेन नहीं कर सकता तो आई हैव टू शट डाउन द यूनिट। अगर यूनिट शट डाउन करता हूँ और देन आई विल रीस्टार्ट द यूनिट आफ्टर 6 मंथ, दैट विल बी मोर चैलेंजिंग रादर देन कि मैं इसको लॉस में चलाता रहूँ। तो ये चीज़ें नंबर्स आर देयर।
काम भी 24 घंटे हो रहा है, बट किस कॉस्ट पे हो रहा है? कब तक वो लॉस को एब्जॉर्ब करेगा? अच्छा, मैं बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके साथ साथ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ काटी, इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है आपके पास? इन तमाम तर मसाइल का एक ही हल है कि गवर्नमेंट को तमाम स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली फ्रॉम द इंडस्ट्री, उनको अपने साथ बिठाना होगा व्हेन दे आर मेकिंग अ पॉलिसीज, और उनके जो मसाइल हैं उनको सुनना पड़ेगा। उनको सुन तो रहे हैं, बट उन पे एक्चुअली सुनने के बाद उनको कंक्लूड करना पड़ेगा इन एमिकेबल वे, जिससे को इसका प्रॉपर वे फॉरवर्ड नजर आए। हमें पता हो आज कि डॉलर कहाँ पे रुकेगा। बीइंग अ इंपोर्टर, मैं इंपोर्टर हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग क्या करूँगा। आज एलसी खोलूँगा, 3 महीने बाद अगर वो जो एलसी रिटायर करूँगा, किस रेट पे रिटायर करूँगा। थैंक यू सो मच। प्रेसिडेंट काटी मोहम्मद सलमान असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मौक़िफ़ जो इंडस्ट्रियलिस्ट का है वो भी आपके सामने रखा। इसके साथ साथ पब्लिक की आवाज़ में पब्लिक का ओपिनियन आपके सामने रखा, और इंडस्ट्रियलिस्ट दीगर से भी गुफ्तगू की, और तमाम तर इशूज़ जो गैस की लोड शेडिंग से मुंसलिक है वो आपके सामने रखे। फैसला आपको करना है। अगले प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ तक के लिए मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद फैसल और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी होगा हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।